अप्रिशिएट। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, लेट अस स्टार्ट। मैं आपको बताता हूँ काउंसलिंग की या फिर पेरेंटिंग की या गाइडेंस की सबसे बड़ी किताब जो है वह ये है, गाइडेंस की सबसे बड़ी किताब। अब ये किताब के बेसिस पे मैं आपको पेरेंटिंग के कुछ बेसिक गुणधर्मों के बारे में बताना चाहूंगा। क्या आप सुनने को राजी हो, रेडी हो? यस। तो ध्यान से सुनना, अभी टाइपिंग बंद करें, धन्यवाद। सब कुछ मैं सिखाने वाला हूँ, कुछ मिस नहीं होने वाला, ध्यान से सुनना। इफ नीड भी मैं एक दिन एक्स्ट्रा भाषण दूंगा। आप सबकी जानकारी के लिए, मैं एक रिटायर्ड आदमी हूँ और मेरा काम एक ही है कि मैं लोगों को भाषण देता हूँ रोज। ओके, तो मुझे कोई काम नहीं है। बोलते ना, डू यू नो रिटायर्ड अंकल, तो मैं उन्हें अंकल जैसा हूँ। तो आगे बढ़ते हैं, भगवत गीता से हम कुछ बातें मैं आपको शेयर करूंगा एंड आई बिलीव इसका आपको फायदा होगा। तो सुनने के लिए रेडी हो आप? है ना? सबसे पहली बात दोस्तों, जब मैंने भगवत गीता का अध्ययन शुरू किया, तो मैंने 30 पेजेस पढ़े, पहले अध्याय के 30 पेजेस पढ़े और भगवान कृष्ण कुछ बोले ही नहीं। एक भी श्लोक भगवान कृष्ण ने नहीं कहा भगवत गीता में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इससे हमें क्या समझता है, ध्यान से सुनिए। किसी भी कंसल्टेशन की, किसी भी काउंसलिंग की, और पेरेंटिंग क्या है तो काउंसलिंग है, हाँ या ना? आप आपके बच्चे को बार बार ये बताते हो कि उसके लिए क्या अच्छा है, यस और यस। तो जब आप बार बार उसको बताते हो क्या आपके लिए अच्छा है, तो आप बच्चे की काउंसलिंग कर रहे हो। और इसका पहला रूल क्या है पता है? ध्यान से सुनना, 700 श्लोक की भगवत गीता है, पहले 50 श्लोक में भगवान ने कुछ नहीं कहा। तो उस वक्त भगवान क्या कर रहे थे फिर? एनीबडी विल आंसर कि भगवान क्या कर रहे थे पहले अध्याय में? टाइप करें। तो बहुत ही बढ़िया। एंड सृष्टि झा मैम इज द फास्टेस्ट लेडी इन दिस बैच, बाकी लोग भी कर रहे थे। तो ही वॉज लिसनिंग, ध्यान से सुनिए, ही वॉज लिसनिंग। अब लिसनिंग से दो चीजें आती है, ध्यान से सुनना। पेरेंटिंग की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, और आपका माइंडसेट अगर ये ऐसा होगा जो मैं अभी बोलूंगा तो आपको बहुत 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 फायदा होगा। ध्यान से सुनिए, पेरेंटिंग इज ऑल अबाउट 2 वर्ड्स। पेरेंटिंग है ना, केवल 2 शब्दों का खेल है, केवल 2 शब्दों का खेल है। जिसको ये 2 शब्द समझ में आ गए वो बहुत अच्छा पेरेंट बनेगा। अब पहला शब्द जो है ना, वह है पेशेंस। हाउ मेनी ऑफ यू नो द वर्ड पेशेंस? अब हाउ मेनी ऑफ यू, ध्यान से सुनना और ईमानदारी से, हाँ ईमानदारी से, यहाँ पे ना रेज हैंड वाला बटन है। ओके, तो मैं, कितने लोगों के मन में ये सवाल आया है, सर वही तो नहीं है? शो ऑफ हैंड्स, या फिर टाइप करें आए, है ना? मैं पेशेंस रखती हूँ और फिर क्या हो जाता है? कुकर की सीटी बच जाती है, पूरा बाहर। हाँ यार, यस और यस। अब यही होता है दोस्तों पेरेंटिंग में भी। हाँ, पेशेंस जरूरी है, और मैंने भगवत गीता से यही सीखा। मैं स्वयं एक इम्पेशेंट पेरेंट था और मेरी बेटी ना बहुत टेंट्रम दिखाती थी। अभी वो भगवत गीता पे उसकी बुक आ रही है। आई टेल यू, 10th स्टैंडर्ड की बच्ची है, भगवत गीता पे बुक लिख रही है, कैरम खेल रही है, क्या क्या करती है उसको ही पता। बट जो भी करती है बहुत अच्छा करती है। सुबह 5 AM को भी लोगों को गाइड करती है। हम एक फ्री में रोज सुबह 5 AM को अच्छी आदतें अच्छे संस्कार वाला प्रोग्राम देते हैं। क्या क्या नाम है? अच्छी आदतें अच्छे संस्कार। सुबह पहले प्रहर में हम कुछ एक्सरसाइज, मेडिटेशन, भगवत गीता सुनते हैं। कितने लोगों को ज्वाइन करना अच्छा लगेगा? अगर अच्छा लगेगा तो मैं आपके साथ लिंक शेयर करता हूँ, कृपया वहां ज्वाइन करें। यस, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। मैंने क्या कहा? पेरेंटिंग का पहला शब्द है वो पी से शुरू होता है, और वो है क्या? पेशेंस। पेशेंस बहुत जरूरी है दोस्तों, पेशेंस जरूरी है। और मैं आने वाले समय में अलग अलग मॉड्यूल में पेशेंस बढ़ाना कैसे, वो आपको बताऊंगा। भगवत गीता में मैं एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनना दोस्तों। भगवत गीता 700 श्लोक की है, 700 श्लोक की भगवत गीता है। उसमें से 571 श्लोक भगवान कृष्ण ने कहे, 571 श्लोक भगवान कृष्ण ने कहे, 84 श्लोक अर्जुन ने कहे, और बाकी वाले श्लोक जो है वो संजय और धृतराष्ट्र ने कहे। अब ध्यान से सुनना, ये 571 श्लोक में पहले 50 में वो कहीं नहीं है, पहले अध्याय में 0। समझ रहे हो? लिसनिंग जरूरी है, समझना जरूरी है। व्हाट्स द वर्ड? लिसनिंग जरूरी है, इसके लिए पेशेंस जरूरी है। बच्चे को अगर आप समझ लोगे, सुन लोगे ना, तो बच्चा डेफिनेटली आपको कोऑपरेट करेगा, आगे बढ़ेगा। यस और यस।
क्या करना है, कैसे करना है, हम आगे आगे बढ़ेंगे। भगवत गीता से ये मेरी सबसे बड़ी सीख है। दूसरी सबसे बड़ी सीख है, पेरेंटिंग की नीड है। दूसरा शब्द पी से शुरू होता है। क्या हो सकता है वो दूसरा पी वाला शब्द? कोई टाइप करे, हिंदी शब्द है, यहाँ हिंदी शब्द है, पर पी से शुरू होता है। चलो मैं आपको ज्यादा तकलीफ नहीं देता हूँ, आधे से मिनट में अगर किसी ने कुछ टाइप किया तो देखते हैं, अदरवाइज आगे बढ़ते हैं। प्यार, पहचान, अरे वाह, पेशेंस आ गया पहला शब्द, तो थैंक यू। मुझे पता है आप गेस नहीं कर पाओगे। प्यार है ना, तीसरा शब्द है, और उसके पहले एक यू भी आता है, यूपी है वो। तो दूसरा शब्द है पात्रता। क्या शब्द है? पात्रता। ध्यान से सुनना, कल ही मैं मेरे टीचर को सुन रहा था और उसने मुझे कहा, आपकी एज ए पेरेंट उम्र उतनी है जितने आपके बच्चे की उम्र है। हाँ या ना? तो यहाँ कोई सीनियर जूनियर नहीं है पेरेंटिंग में। मान लो आपके पास, ध्यान से सुनिए, याद करिए वो दिन जब मैंने, मेरे हाथ में मेरी छोटी बच्ची दी गई थी, बड़ी वाली, आज से 15 साल पहले। मैंने उसे लिया, उसको प्यार किया, और मुझे नहीं पता था पेरेंट क्या होता है और पेरेंटिंग कैसे करनी है। मुझे किसी ने बताया नहीं था। क्या आपको किसी ने ट्रेनिंग दी? ध्यान से सुनना दोस्तों, डॉक्टर बनना है, हमारे यहाँ कई सारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ता है? ट्रेनिंग होती है, 5 साल सिखाते हैं। इंजीनियर को 4-5 साल सिखाते हैं, हाँ या ना? फार्मासिस्ट को सिखाते हैं। अरे छोड़ो, प्लम्बर की और बाल कतरने वाली की भी ट्रेनिंग होती है, हाँ या ना? अब दुनिया का सबसे बड़ा रोल पेरेंटिंग, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं। अब मजे वाली बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। पेरेंटिंग और ये जो वाइफ वाला रोल है या पति वाला रोल है ना, ये क्या होते हैं? पति वाला रोल ये क्या होते हैं पता है? ध्यान से सुन। ओके, अचानक से मम्मी पापा में से, और आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने खुद किया होगा, चलो दोनों, अचानक से एक फाइन डे आपको पता चलता है कि आपकी शादी होने वाली है या ना? हमारी जनरेशन तो ऐसे ही थी। फिर हमें पता चलता है कि हमारी शादी हो गई, नया रोल, सास बहू वाला रोल, और हमें पता नहीं क्या करना है। फिर कुछ दिन होते हैं, कुछ लोग प्लानिंग से, कुछ लोग बिना प्लानिंग के, ध्यान से सुनना, बट सडनली एक दिन आपको पता चल जाता है कि यू आर अ पेरेंट नाउ। फिर लोग ढूंढते हैं कोई कुछ मैनुअल मिल रहा है क्या। अब ध्यान से सुनिए, जब हम छोटे थे ना, हमारे घर में मैनुअल वाले लोग ही थे। मैनुअल के साथ ऐसे नहलाना है, ऐसे बैठना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे प्यार करना है, रात को 2 बजे रोए तो पैनिक नहीं होना है, हाँ थे या नहीं? अब वो कहाँ है? अब वो सब गायब हो गए, है ना? चिड़िया के घोंसले की जैसा, एक एक घोंसले में सिर्फ 2 जनरेशन रहते। हैव यू सीन? चिड़िया के घोंसले में 3 जनरेशन नहीं रहती। हमारा भी वैसे ही हो गया ना, है ना? नाना नानी और हम बच्चे, जैसे हम थोड़े बड़े बन गए, हमारे हमारे बच्चे आ गए, नाना नानी दादा दादी गायब। एंड दैट इज वेयर पेरेंटिंग सीखना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैं आपको शब्द यूज कर रहा हूँ दोस्तों, पात्रता बढ़ाना बहुत जरूरी है। व्हाट्स द वर्ड? पात्रता बढ़ाना। कि आप में से कितने लोगों ने सीखा है कि ये एज के बच्चे को कैसे डील करना है? क्या सीखा है किसी ने? मजे वाली बात है ना दोस्तों। ध्यान से सुनना, आप में से कई सारे लोग वो जनरेशन से भी है जिन्होंने पहली बार गैस को घर में आया हुआ देखा था, है ना? याद है वो दिन? नए नए टेलीफोन आए थे, वो ट्रिंग ट्रिंग वाले, या गैस आए थे। उस वक्त भी हमने मैनुअल पढ़ा था ना? मुझे तो आज भी याद है, दिन में 10 बार तो बात होती थी कि कॉक बंद किया क्या। कितने लोगों को याद है? गैस का कॉक याद है ना? ये सब चीजों के मैनुअल आते हैं। आपने वॉशिंग मशीन ली, आपने मान लो फ्रिज लिया, हर चीज ली, 2 चीजों का मैनुअल नहीं। पति को कैसे हैंडल किया जाए, नो मैनुअल। अपने आप संघर्ष करके सीखना पड़ता है या ना? और बच्चे को कैसे हैंडल करना है, अपने आप संघर्ष करके सीखना पड़ता है। तो दूसरे वाले में हम आपकी मदद करेंगे, और पूरा साइंटिफिक होगा, पूरा साइंटिफिक होगा। डेवलपमेंटल साइकोलॉजी सिखाएंगे, डेवलपमेंटल स्टेजेस सिखाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि डे वन को हम ये समझे कि ये 2 शब्द जो पी से शुरू होते हैं बहुत जरूरी है। तो अगर आपको समझ में आए ये 2 शब्द, तो टाइप करें ये 2 शब्द। क्या थे ये 2 शब्द? क्या थे ये 2 शब्द? टाइप करें, चलो देखते हैं। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। कई सारे लोगों के बीच में कंपटीशन है,
और इस बार सबसे पहले पात्रता टाइप किया नीता लाहौरकर मैम ने और पेशेंस टाइप किया जागृति मैम ने, और दोनों टाइप करने वाली माधुरी मैम, किधर है माधुरी मैम? बहुत ही तेजी से, तो एक बार ताली बजाए मैम के लिए, माधुरी मैम के लिए। उनको शायद हम कौन बनेगा करोड़पति में भेज देंगे, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। अब तीसरा शब्द है, कई सारे लोगों ने बोला प्यार, है ना? हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव पेरेंटिंग में प्यार जरूरी है या ना? यस? तो जिनके वीडियो ऑन नहीं है वो टाइप करे यस, और जिनके वीडियो ऑन है वो उनको कुछ टाइप नहीं करना, वो हाथ दिखा सकते हैं, है ना? दैट्स इट इनफ। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, पेरेंटिंग का सबसे बड़ा शत्रु है ना माँ बाप का प्यार होता है। ध्यान से सुनना, पेरेंटिंग में सबसे बड़ी दिक्कत माँ बाप के प्यार से आती है। तो ये प्यार को हटा देना है, बिल्कुल प्यार नहीं करना बच्चों के साथ। जो भी अपने बच्चों के साथ प्यार करता है वो भय में जीता है। किस में जीता है? भय में। और मैं सीरियस हूं। तो ये प्यार के पीछे ना एक यू शब्द लगा दीजिए, यू, यूपी बना दीजिए उसको। यूपी का मतलब क्या है पता है? ध्यान से सुन, यूपी का मतलब है अनकंडीशनल प्यार, है ना? बहुत सारे माँ बाप ना ढोंग करते हैं कि बच्चे के साथ प्यार कर रहे हैं, एक्चुअली वो अपनी एक्सपेक्टेशन को रिपीट करने में ही लगे हैं रोज, है ना? मान लो ये मैडम है, इनका बच्चा है 31 अर्जुन, रोल नंबर 31, बच्चे का नाम है अर्जुन, है ना? ओके। तो बस अर्जुन को हो गया क्या, ये हुआ वो हुआ, और बाद में ब्रैकेट में लगा देंगे बेटा बिकॉज आई केयर फॉर यू, मैं आपके पीछे पड़ी हूं, है ना? मम्मा उसको खाना अलग अलग टाइप का खिलाना चाहती है, यस और यस। क्यों खिलाना चाहती है? ताकि वो हेल्दी रहे, है ना? अब बच्चा खाना नहीं चाहता और मम्मा प्लेट लेके पीछे पड़ी है, अनकंडीशनल प्यार होना चाहिए ना। बच्चे के मार्क नहीं आ रहे और मम्मा के चेहरे पे 12 बजे, और बच्चा सोच रहा है, ध्यान से सुनना, बच्चा सोच रहा है ये मेरे से प्यार करती है, मेरे मार्क से प्यार करती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? बच्चा जैसे ही दौड़ दौड़ के आता है किसी कंपटीशन में और आके बोलता है मम्मा मम्मा मैं सेकंड आ गया, आई हैव गॉट दिस प्राइज, ये हाथ में ट्रॉफी, ये हाथ में सर्टिफिकेट। मम्मा सोच रही पहला कौन आया। है या ना? तो दोस्तों ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, और मैं आपके सामने कुछ पैरामीटर्स लाने वाला हूँ, कुछ पैरामीटर लाने वाला हूँ, ओके? और उनके बारे में हम सोचते हैं, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से सुनिए, प्यार तो कीजिए बट अनकंडीशनल प्यार कीजिए। अब मैं वो पैरामीटर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। 7 पैरामीटर लेके आ रहा हूं मैं आपके सामने। कितने? हमने स्टडी करके ये जाना है कि ये 7 पैरामीटर होते हैं जो बच्चे के डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी होते हैं। ध्यान से सुनना, कैन यू सी ऑन स्क्रीन? ये 7 पैरामीटर है। मैं थोड़ा समझाता हूँ ये क्या पैरामीटर है, फिर इस पे थोड़ी बात करेंगे, और फिर मैं बात करूंगा अनकंडीशनल लव क्या होता है। तो सबसे पहली बात, यहां से शुरू करें ग्रीन जोन से, सबका ग्रीन जोन। बच्चे ने स्कूल में, कॉलेज में, एकेडमिक में अच्छा करना चाहिए। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव जरूरी है? हाथ दिखाए अगर आपको लगता है जरूरी है, तो हाथ दिखाए यस, ओके। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये क्या हो गया? हाँ, आगे बढ़ते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। दूसरी बात, थोड़ा आगे आते हैं यहाँ पे, पर्सनल। बस बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होना जरूरी है, कितने लोगों को लगता है? बच्चे को बोलने का, रहने का, चाल चलन, बाकी ढंग पता हो, जरूरी है या ना? तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट जरूरी है। आगे देखिए, बच्चा प्रोफेशनल के लिए नीडेड स्किल और नॉलेज एक्वायर करना जरूरी है क्या? प्रोफेशन के लिए, है या ना? शो ऑफ हैंड्स। सरिता मैम क्या सोच रही हो? या तो हाथ दिखाइए या गर्दन हिलाइए, नहीं, हाँ या ना जवाब दीजिए। कोई देखे ना देखे, मैं देख रहा हूँ भावना मैम को, स्वाति मैम को, और सबको देख रहा हूँ, है ना? तो कोई देखे ना देखे, और मुस्कुरा, एक थोड़ी सी प्यारी सी मुस्कान बनाए रखिए ना यार, है ना? प्लास्टिक वाली से ही ना, याद है क्या वो दिन, रिसेप्शन वाले दिन, 3-4 घंटे प्लास्टिक वाली मुस्कान। वो वाली सही, अगर मन से नहीं आ रही तो डुप्लीकेट वाली भी सही चलेगा, अपना क्या जा रहा है। आगे देखते, प्रोफेशनल हो गया। ध्यान से सुनिए, फाइनेंशियल क्या लगता है आपको? बच्चे को फाइनेंशियल एजुकेशन जरूरी है? पैसा क्या होता है, कैसे मैनेज करना है, सिखाना जरूरी है?
मैं एक तथ्य बताता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनना एक तथ्य को। 93% लोग जो कि अच्छा कमाई करते हैं उनके लेट 20s में, यानी 25 साल, 37 साल, 38 साल, सॉरी 28 साल की उम्र में, उनका होता क्या है पता है? 30-32 साल के होते होते ना उनके पास ना सेविंग कम होती है, बहुत सारी ईएमआई और फाइनेंशियल प्रेशर बढ़ जाते हैं। यानी कमाई अच्छी हो रही है फिर भी ना फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? पैसा कैसे मैनेज करना है वो नहीं सीखते, तो वो कितना भी कमाने के बाद भी ना प्रेशर में रहते हैं, हाँ या ना? क्या आपने देखे 50,000 60,000 सैलरी, लाख 2 लाख सैलरी, फिर भी प्रेशर में देखे है ना? यस। तो फाइनेंशियल एजुकेशन भी जरूरी है। आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। और एक एजुकेशन जरूरी है, सोशल स्किल्स, टीम वर्क, है ना? समाज में रहना, लोगों के प्रति ग्रेटिट्यूड का भाव व्यक्त करना, ये जरूरी है या ना? सक्सेस के लिए आजकल तो हम एक क्या कहते हैं, कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, है ना? आगे देखते हैं अगला वाला स्किल, फिर मैं आपको बताऊंगा अनकंडीशनल लव क्या होता है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि इसके साथ ही लाइफ स्किल जरूरी है? लाइफ स्किल यानी क्या है? कनेक्टिविटी, कम्युनिकेशन स्किल, पब्लिक स्पीकिंग, है ना? ये सब हम एक दूसरे से जुड़ रहे, तो ये भी तो लाइफ स्किल है, हाँ या ना? आखिरी वाला ध्यान से सुनिए, आखिरी वाला है स्पिरिचुअलिटी। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि बच्चे को फाइनली पीस ऑफ माइंड चाहिए, मन स्वास्थ्य और मन शांति जरूरी है? अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैं आपको पूछ रहा हूं, इनमें से ऐसा एक स्किल बताना, एक स्किल बताना जो आपके बच्चे में नहीं होगा तो भी वो जीवन में सक्सेसफुल हो सकता है। कौन सा है वो स्किल इन 7 में से? नहीं होगा तो भी वो करोड़पति अरबोपति बन सकता है, लाइफ में सक्सेसफुल हो सकता है। कौन सा है एक स्किल, एक सक्सेस अगर उसको ना मिला, इनमें से एक सक्सेस, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपके बच्चों को 7 में से 6 दूंगा, तो कौन सा एक आप छोड़ दोगे, मुझे बताना। एक ऑप्शन को कौन सा दोगे? तो मैं मैसेज ऐसे रीड कर रहा हूं। क्या आप मैसेजेस को रीड कर रहे हो? अब मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। पार्वती मैम, अगर ऐसी सिचुएशन आ गई कि एक को छोड़ना ही है, तो भगवान कृष्ण ने कहा है घर को बचाना है तो एक आदमी का त्याग कर सकते हैं, गांव को बचाना है तो एक घर का त्याग कर सकते हैं, देश को बचाना है तो एक गांव का त्याग कर सकते हैं। तो इसी तरह अगर मान लो कंडीशन आ गई तो क्या? अब ध्यान से सुनिए, 90% से ज्यादा लोग लिख रहे हैं एकेडमी। अब ध्यान से सुनना, पेरेंटिंग में एक समझ भी जरूरी है। व्हाट्स द वर्ड? समझ भी जरूरी है। और ध्यान से देखना इन बातों की तरफ, ये स्लाइड की तरफ, और मुझे बताना आपने आपके बच्चे के भविष्य के लिए जो भी खर्चा शुरू किया है, जैसे वो चलने लगा तब से अब तक, कौन से पैरामीटर पे आप सबसे ज्यादा खर्चा कर रहे हो, बताना, टाइप करें। धन्यवाद। तो आप बाकी आप सब समझदार हो। ध्यान से सुनना, एक चीज जिसके बिना विराट कोहली अरबोपति हो सकता है, रविंद्र जडेजा करोड़ोपति हो सकता है, महेंद्र सिंह धोनी 400-500 करोड़ों का मालिक हो सकता है, मार्क जुकरबर्ग हमें फेसबुक पे मिला सकता है, इलॉन मस्क बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी कर सकता है, कोई प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, उसके लिए हमारा ना बजट में। ध्यान से सुनना मेरी बात को, और अगर आप एग्री करते हो तो टाइप करना ए बाद में, ओके अभी नहीं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक पैरामीटर जो ऑप्शनल है उसके लिए हम हमारा 90% से ज्यादा बजट एलोकेट करते हैं, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। और बाकी पैरामीटर पे ध्यान से सुनना, हमारा पैसा ही बजट एलोकेशन ही नहीं है। से आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके के पास बच्चे के लिए आपका एक स्पिरिचुअल कोच है या प्रोफेशनल कोच है,
या सोशल कोच है या लाइफ कोच है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पेरेंटिंग में पात्रता बढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, और यहाँ से शुरू करते हैं। हमें ये समझना बेहद 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 जरूरी है एज अ पेरेंट। सबसे पहले तो रिसर्च करें कि आपके बच्चे के लिए क्या अच्छा है या ना? अब क्या आप ये साइंस को समझना चाहते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है? कि हर कोई जानता है कि एकेडमिक ऑप्शनल हो सकता है, बट हर कोई सिर्फ उस पर ही खर्चा कर रहा है। कितने लोग जानना चाहेंगे? टाइप करें आए, टाइप करें आए। वीडियो वाले हाथ दिखा सकते हो, टाइप करने की जरूरत नहीं है ना? ओके, थैंक यू। अब मैं आपको